गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीछे वाला टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा। मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे, जो अपने वेन डायग्राम वगैरह पढ़ा था, ऑपरेशंस पढ़े थे अपन ने, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस वगैरह। तो उन्हीं से रिलेटेड आज एग्जाम्पल है। बेसिक मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज अपन बात करते हैं उनके क्वेश्चंस की, एग्जाम्पल्स की। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 है वो इसके एग्जाम्पल अपन करने वाले हैं बेटा। उसको करने से पहले अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी फाइंड करना है बेटा। तो ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए सभी को पता है कि यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा, दोनों के अवयव लिए जाते हैं। तो आपको मैंने बताया भी था ऐसा नॉर्मल एग्जाम्पल, तो कि ए का मतलब ए के एलिमेंट भी आ जाएंगे, बी के भी आ जाएंगे। तो ए के एलिमेंट 2, 4, 6, 8, इधर 6, 8 तो लिख दिए, 10, 12 और बच गया। तो ये आपके ए और बी दोनों के एलिमेंट आ गए। ये ए यूनियन बी अपन ने प्राप्त कर लिया। तो ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके देखो एक्सरसाइज में है स्टूडेंट्स। वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, जैसे फोर्थ में यूनियन वगैरह ऐसे ही है, वो आपको करने हैं। उसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13, वो भी कुछ ऐसा ही है। देखो 13 जो एग्जाम्पल है आपके सामने वो है कि ए तो दे रखा है वोवल्स का सेट, ए बराबर तो है ए, ई, आई, ओ, यू, और बी बराबर सेट दिया हुआ है ए, आई और यू। और आपको ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि ए यूनियन बी का मान ए के इक्वल आएगा क्या, ये लेकर आना है। तो मैं ए यूनियन बी निकाल लूं स्टूडेंट्स। यूनियन का मतलब ए और बी के एलिमेंट ले लिए जाते हैं। तो ए के एलिमेंट देखो ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें बी के भी आ गए ए, आई, यू। तो आपने देखा कि देखो यहां पर जो वो बी है वो ए का सबसेट है, और जब बी ए का सबसेट है तो दोनों का यूनियन करेंगे तो ए ही आएगा, क्योंकि बड़ा ग्रुप ए है। और इंटरसेक्शन करते हैं तो बी आता है यहाँ पर। तो ए यूनियन बी बराबर देखो ये वापस ए ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए की वैल्यू दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से जब कोई किसी का सबसेट होता है तो उसका रिजल्ट इधर वाला एलिमेंट आएगा। यदि बी ए का सबसेट है तो ए आएगा दोनों का यूनियन, यदि ए बी का सबसेट है तो बी आएगा दोनों का यूनियन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपकी एक्सरसाइज में है 1.4 में वो देखकर करने हैं आपको क्वेश्चंस। उसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है वो देखो, अगला एग्जाम्पल नंबर 14 देखो बेटा। एग्जाम्पल 14 क्या है आपके सामने कि मान लीजिए अक्स तो सेट दिया हुआ है, अक्स जो सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है राम, गीता और अकबर। इसमें 3 अवयव है, राम, गीता और अकबर, ये अक्स सेट है। और कक्षा 11 के उन विद्यार्थियों का समुच्चय है जो हॉकी टीम में है। और ये उन स्टूडेंट्स का क्या है, सेट है जो हॉकी टीम के अंदर है। और वाई है गीता, डेविड और अशोक। वाई सेट किन किन का दिया हुआ है, गीता, डेविड और अशोक, इन तीनों का समुच्चय ये दिया हुआ है। ये तीनों कौन है, इनके बारे में आपको बता रखा है कि ये तीनों है 11th के उन विद्यार्थियों का समुच्चय है जो फुटबॉल टीम में है। ये तो फुटबॉल टीम के आपके मेंबर्स है, उनका सेट है। और ये पहले वाला था वो क्या था, हॉकी टीम के मेंबर्स है। तो जो फुटबॉल टीम में है, जो फुटबॉल टीम में है, अक्स यूनियन वाई ज्ञात करना है। अब आपको क्या करना है, अक्स यूनियन वाई में ज्ञात करना है और इसका व्याख्या भी करना है, इसका एक्सप्लेनेशन भी करना है। तो अक्स यूनियन वाई निकालने का मतलब हो गया कि अक्स और वाई दोनों के एलिमेंट लेंगे। तो इसमें राम भी आ जाएगा, गीता भी आ जाएगी और अकबर भी आ जाएगा, ये तीनों तो आ ही जाएंगे। और आगे फिर गीता आ चुकी, देखो डेविड नहीं है, डेविड को और लिखो, और अशोक भी नहीं आया तो अशोक को भी लिख दो। तो ये आपका क्या बन गया, सेट बन गया। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या करोगे कि अक्स यूनियन वाई में किसका सेट है, अक्स यूनियन वाई में अक्स के अवयव यानी जो हॉकी टीम के अवयव है वो भी है, या यूनियन का मतलब या लगाते हैं, और जो फुटबॉल टीम में है वो भी है। तो इसका आपको ये एक्सप्लेनेशन करना है कि अक्स यूनियन वाई क्या है, हॉकी या फुटबॉल टीम के सदस्यों के क्या है,
समुच्चय है, सेट है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास आ जाए तो उनको आपको सोल्व करना है। अगले एग्जाम्पल की बात करूं स्टूडेंट, तो अगला एग्जाम्पल क्या है देखो, तो यूनियन इंटरसेक्शन निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए। एग्जाम्पल 15 दे रखा है कि उदाहरण 12, जो अपन ने 12 एग्जाम्पल पढ़ा था उसके बोल रहा है उसमें ए इंटरसेक्शन बी पर विचार करना है। जैसे एग्जाम्पल 12 था ना, उसी के बारे में बोल रहा है ये एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल 15 है वो 12 को ही कर रहा है। 12 क्या था बेटा, 2 4 6 था, एक तो 2 4 6 और 8 एलिमेंट था, और बी में एलिमेंट थे 6 8 10 12। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकलवा रहा है, तो सभी निकाल सकते हो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। तो दोनों में कॉमन कौन कौन है, देखो 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 कॉमन है और 8 कॉमन है। तो 6 और 8 ए इंटरसेक्शन बी में होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट, इसमें क्या बोल रहा है 16 एग्जांपल में कि जो 14 एग्जांपल अपन ने पढ़ा था ये इसका इंटरसेक्शन बताना है। एग्जांपल 16 क्या बोल रहा है कि जो 14 वाला एग्जांपल था इनका इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब एक्स और वाई का इंटरसेक्शन। तो क्या होगा इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन कौन है, देखो गीता हॉकी टीम में भी है, गीता फुटबॉल टीम में भी है, बाकी राम अकबर ये अलग है, डेविड अशोक अलग है। तो केवल गीता है वो कॉमन है, मतलब वो हॉकी भी खेलती है और फुटबॉल भी खेलती है, दोनों टीमों की सदस्य है। अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, 17 नंबर एग्जाम्पल। जो 17 नंबर एग्जाम्पल आपके सामने है उसमें क्या बोल रहा है, देखो बेटा कि मान लीजिए ए दे रखा है 1 से लेकर 10 तक का सेट। ए तो क्या है 1 2 3 इस प्रकार से 10 तक का एलिमेंट है ए के अंदर। तो और बी सेट है 2 3 5 7, बी सेट है 2 3 5 और 7 का एलिमेंट है। तो आपको ये शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का मान बी के इक्वल है, ये लेकर आना है, ये शो करना है। तो ऐसा कब होता है बेटा कि ए इंटरसेक्शन बी का मान बी हो जाए, तो ए और बी में कोई रिलेशन होगा। देखो या तो आप ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट, तो दोनों में कॉमन कौन से हुए, जैसे 2 इसमें भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। इट मीन्स ये वापस देखो बेटा बी आ गया। और ऐसा कब होता है, देखो बी है वो ए का सबसेट है, बी है वो ए का सबसेट है, यानी बी के एलिमेंट ए में स्थित है। तो दोनों में कॉमन की बात करो तो बी और ए में कॉमन बी होगा, जबकि यूनियन की बात करता तो बी और ए का फिर ए आता है। यूनियन है तो उधर वाला होता है, इंटरसेक्शन है तो इधर वाला होता है। तो बिल्कुल यही आपको शो करना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज में है वो आपको निकालना है। अब मैं एग्जाम्पल 18 की बात करूंगा बेटा, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल 18 है उसकी बात करने जा रहा हूं। 18 नंबर क्या लिख रखा है कि ए तो दे रखा है 1 2 3 4 5 6, मतलब ए सेट तो है 1 2 3 4 5 और 6, और बी सेट है 2 4 6 8, बी सेट है 2 4 6 और 8। तो आपको ए माइनस बी ज्ञात करना है एक तो, और एक आपको b माइनस ए ज्ञात करना है। ये दोनों फाइंड करने हैं, ये आपको प्राप्त करने हैं सोल्व करके। तो सभी ने पढ़ा था a माइनस बी कैसे निकालते स्टूडेंट, कि a में से b के एलिमेंट हटाते हैं और कौन से जो कॉमन वाले होते हैं। तो a और b में कॉमन कौन से नजर आ रहे हैं, देखो एक तो 2 हट जाएगा, एक 4 हट जाएगा और एक 5 है नहीं 6 हट जाएगा। ये देखो 2 4 6 2 4 6 कॉमन आ रहा है, तो ए में से ये कॉमन एलिमेंट हट जाएंगे, तो शेष ए में बचेंगे वो आएंगे। तो शेष ए में क्या बचा 1 3 5, ये तीनों एलिमेंट शेष बच जाएंगे। तो ये ए माइनस बी प्राप्त हो जाएगा। बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया कि बी और ए में से जो कॉमन है वो हट जाएंगे, शेष बी के बचेंगे। तो बी में कॉमन वही है 2 4 6 कॉमन है, तो शेष बी में क्या बचा केवल 8 बचा। तो बी में से ए को माइनस कर देंगे तो केवल 8 बचेंगे। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ए माइनस बी या बी माइनस ए ज्ञात करने में। और ये मैंने कहा है ताकि ये दोनों ही अलग अलग आते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी इक्वल नहीं होते हैं। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 19 की बात करता हूं मैं। तो 19 नंबर क्या है बेटा कि मान लीजिए V जो है वो वोवल्स का सेट है, वोवल्स स्वर ए ई आई ओ और यू, ये वोवल्स है। और B सेट है वो ए आई के यू है, B सेट है वो ए आई के और यू, ये सेट है। तो आपको V माइनस बी और B माइनस वी निकालना है बेटा। देखो V माइनस बी और B माइनस वी, तो ये तो अभी निकाला था कि V में से B के हटा देंगे, या ये कहो कि V और B में जो कॉमन है वो हटा दो। तो V और B में कॉमन क्या है देखो बेटा, एक तो A कॉमन है, A हट जाएगा B में से, I भी कॉमन है, I हट जाएगा, और U भी कॉमन है, U भी हट जाएगा। तो जो शेष V के बचेंगे वो लिख दो। अब V में शेष कौन से बचे बेटा, ई ओ बचे केवल, ई ओ, ये B माइनस बी हो जाएगा। और B माइनस वी का मतलब भी वो होगा कि दोनों में कॉमन है वो हटा देंगे, शेष B में बचे। अब B में शेष क्या बचा, के बचा केवल, तो केवल के ही बचेगा। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए आराम से कर सकते हो बेटा। अगले एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एग्जाम्पल यही है बस। अब आपके पास ये इतने एग्जाम्पल है, 1.4 आपको करनी है एक एक क्वेश्चन, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को भेज सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।